हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम रहने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड आप मुझे इनकरेज करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है, देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए जो कि 100% गारंटीड आपके लिए काम करेंगे विद इन 3 मंथ्स, सो फिर डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई वेबसाइट। आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। प्लस अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन तो उसके बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप मुझसे हर महीने मेंबरशिप लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, उसके सोल्यूशंस एंड अगर कुछ हार्डकोर रेमेडीज़ भी चाहिए देन ऑल्सो आई विल प्रोवाइड इट टू यू फॉर फ्री। एंड प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं, वो अगर हर महीने देखेंगे तो आपको ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको इस महीने करना क्या है एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स, आर द बैड थिंग्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। सो यहाँ पे आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर वर्गों। सो आई सी दैट देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ बहुत दूर की सोच रहे हैं। ओके बहुत दूर की सोच रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज दिस। ओके सो देयर इज़ अ पर्सन जो बहुत दूर की सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, एंड दूर का सोच के वो टेम्पररी अभी आजकल 2 महीने का नहीं सोच रहे हैं। ये पर्सन मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट अपने मैस्कुलाइन एनर्जी में है। इफ द पर्सन इज़ अ फीमेल शी इज़ इन हर मैस्कुलाइन एनर्जी। ठीक है, सो इस रिश्ते को कैसे लीड करके आगे लेके जाना है, इस रिश्ते में हर्डल्स हैं, डेफिनेटली है। ये लॉजिकली प्रैक्टिकली शायद से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि इतना लॉजिकल नहीं तो अदरवाइज थॉट क्यों आएगा। करेक्ट, प्यार में कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा बोलूँगी, सॉरी पहली बार बोल रही हूँ, बट प्यार में आई डोंट सी एनी इशू, बट देयर कैन बी एन इशू ऑफ ईगो कंट्रोल। मेरे हिसाब से ये रिश्ता कैसे चलना चाहिए नहीं चल रहा है, इसमें ये प्रैक्टिकल लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, तो उसको कैसे पहले सॉल्व किया जाए। मोर ऑफन यू नो मैस्कुलाइन एंड एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके वर्गो, ये पर्सन प्यार करते हैं, ओके लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को प्रैक्टिकल 3D मटेरियल रेल्म में इसके मुकाम तक कैसे पहुंचा जाए। दे नो दैट दे हैव टू टेक एक्शन। देयर इज़ लॉट ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो, फिजिकल अट्रैक्शन बोले, देखने का, फिजिकल अपीयरेंस का बोले, एंड बहुत जोश है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का। एंड नाउ अगर वो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, अभी वो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अभी मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। प्लस किसी के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन या एक सिस्टम है जो इस प्यार को आगे बढ़ने में थोड़ा सा रास्ते के बीच में रोड़ा हो रहा है। दिस कुड बी अ जॉब, दिस कुड बी एन इंस्टीट्यूशन, दिस कुड बी स्पिरिचुअलिटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, घर का फाउंडेशन हो सकता है कि पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जो आज एक ब्लॉकेज करके हो रहा है। ओके सो काम के बारे में, प्रोफेशन के बारे में सोचना एंड इस प्यार को थोड़ा साइड में रखना। इट कुड बी, बट इट कुड बी अ पर्सन एज वेल, कि आपके काम में कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉस हैं जो इस प्यार में मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है इस प्यार के बारे में सोचने के लिए, या फिर घर के मदर फादर फिगर हो सकते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है एंड उनके हिसाब से ये प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा भी हो सकता है। सो देखिए, दिस इज़ नॉट एन एंड वॉल, ऐसा कोई डेड एंड नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये रीजंस एक स्लोनेस का कारण बन सकते हैं इस रिश्ते में, एक नॉन डिसाइसिवनेस का, एक नॉन एक्शन फेस का रीज़न बन सकते हैं या रीज़न है। ओके सो देयर इज़ डेफिनेटली अ को डिपेंडेंसी। इस प्यार के बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन है, पैसा है, काम हो सकता है, कोई और एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग पर्सन का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर खुद का ही, दैट आई नो कि मुझे इस प्यार में एक्शन लेना है, बट उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों
का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो क्या मैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करूं? मतलब होता है ना, एक राज्य को बचाने के लिए कभी कभी सैनिक मरते हैं, सो उतना कोलैटरल डैमेज जो हमको लेना पड़ता है। सो देयर कुड बी कि थोड़ा बहुत कोलैटरल डैमेज इस प्यार को प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने के लिए, पेंटिकल्स, ओके। तो टाइम देना, एफर्ट देना, कमिटमेंट देना, या मैरिज की तरफ जाना, या फिर फिनेंशियली हेल्प करना। सो ये सारा करने के लिए कुछ तो एक रोड़ा है जिसमें कोलैटरल डैमेज है। एंड उस कोलैटरल डैमेज कुछ भी इंटरनल, कुड भी एक्सटर्नल। इंटरनल से मेरा मतलब है कि अपने पुराने सिद्धांतों के खिलाफ जाके इस प्यार को आगे बढ़ाना, ओके। प्री कंडीशन को छोड़ के फिर आगे बढ़ाना, या फिर एक्सटर्नल एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं, लोग है, सिस्टम है, सिचुएशन है, एनवायरनमेंट है जो बीच में आ रहा है। कुड बी मनी इनसिक्योरिटीज एज वेल फ्यूचर के लिए। तो ये सारी चीज़ें, बट ये पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। विद द हैंगमैन आई सी दैट ये अभी समझ पा रहे हैं कि मुझे इस प्यार, आई वॉन्ट दिस लव, ओके, एंड मुझे ये एक्शन अभी यहाँ पे मुझे या तो फिर प्रेजेंट रहना पड़ेगा वर्गों के लिए, या फिर वर्गों को मुझे वर्गों को मुझे अपने लाइफ में अपनाना पड़ेगा। इट कुड बी वाइस वर्सा, एक्शन कुड बी वाइस वर्सा। सो दे आर रियलाइजिंग इट, एंड प्लस उनको एक पासा पलटने की ज़रूरत है। दे नीड टू बिकम एन एम्परर। अगर उन्होंने अपने लाइफ की कंट्रोल नहीं ली हुई थी, अपने हाथ में प्यार का कंट्रोल नहीं लिया हुआ था, अभी उनका नज़रिया बदल रहा है इस नॉन डिसाइसिव फेज में, ओके। इस डेथ कार्ड एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स, इस नॉन डिसाइसिव फेज में उनका नज़रिया बदल रहा है। नाउ दे नो कि मुझे अपने लाइफ का बागडोर, अपनी खुशी का कंट्रोल मुझे ही लेना पड़ेगा। अगर मैं कुछ नहीं करूँगी या करूँगा, देन आई एम नॉट गोइंग टू गेट लव इन माई लाइफ। सो ये जो नज़रिया चेंज है, इट्स गोइंग टू प्ले अ वेरी गुड रोल, एंड दे विल टेक एक्शन। सबको मद्देनज़र रखते हुए, किसी का नुकसान एक्चुअली करेंगे नहीं ये पर्सन, सब कुछ मैनेज करते हुए ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि नॉन डिसाइसिव फेज का अंत हो रहा है। अंत इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अभी राइज हो रहे हैं, दे आर राइजिंग, वो अभी प्रकट हो रहे हैं, वो अभी सामने आ रहे हैं। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो दुविधा थी विद ऑफ दिस 2 ऑफ सोर्ड्स की, क्या किया जाए, दिल का करो, दिमाग का करो। दिमाग बोल रहा है कि इट इज़ अ लॉस लव प्रपोजल या लव सिचुएशन या मैरिज सिचुएशन। दिल बोल रहा है कि नहीं, इसमें मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सो व्हाट दे आर डिसाइडिंग, उस नॉन डिसाइसिव फेस को, इमोशनल ब्लॉकेज को, अपने ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इस पर्सन को शायद से ओवर थिंक करते हैं, एंजाइटी होते हैं, थोड़ी सी डिप्रेसिव फेज में भी कभी कभी चले जाते हैं, कि वो गिल्ट भी हो सकता है उनको कि मैं एक्शन नहीं ले रही हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, या फिर सामने वाले को मैं मना कर रहा हूँ या मना कर रही हूँ कि एक्शन मत लो। ऐसा भी कुड बी फ्रॉम एनी साइड, बट द आउटकम इज 6 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ वेरी वेरी गुड। इतने सारा को डिपेंडेंसीज रहने के बावजूद भी दिस पर्सन विल मेक श्योर कि तराजुए बैलेंस हो। अगर अनइक्वल गिव एंड टेक था पहले, सो नाउ मई महीने में ये पर्सन आपको प्रॉपर जो उनके साइड से होना चाहिए प्यार का लेन देन, वो करने वाले हैं। ये पुराने वर्जन को लेट गो कर रहे हैं, एंड किसी ने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी प्रे किया है, या मन में सोचा है, या मैनिफेस्ट किया है। सो एंजल्स आर हेल्पिंग दिस रिलेशनशिप, एंड काफ़ी प्यार का एबंडेंस आने वाला है, पैसों का भी काफ़ी एबंडेंस आने वाला है। आप दोनों को ही, नहीं तो दोनों में से किसी एक को। इट कुड बी हेल्प, मनी हेल्प, इट कुड बी जेनरोसिटी, आप शायद से दे रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इतना है प्यार, मोहब्बत, दया, सेवा या पैसा कि आप दोनों में से कोई एक या दोनों भी इस मतलब काफ़ी जनरस हो। ये आपके फैमिली के लिए, किसी को अगर हेल्प चाहिए तो आप प्रदान कर रहे हो, किसी को पैसा, सेवा, दवाई, प्यार चाहिए आप कर रहे हो, या एंड यू आर रिसीविंग एज वेल, बिकॉज इन दिस आई सी इन दिस, अगर मैं पर्टिकुलर इस लव की बात करूं, इस रिलेशनशिप की, सो यू आर रिसीविंग एक्चुअल एफर्ट्स, ओके, इन दिस लव रिलेशनशिप विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो पुराने हर्डल्स को दिमाग से निकाला जा रहा है, एंड एंजल्स आर सपोर्टिंग दिस रिलेशनशिप। सो प्यार का एबंडेंस आप दोनों के लाइफ में आ रहा है। जनरोसिटी, काइंडनेस ऑफ लव विल हैपन। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।